नहीं मिलता है। पास में देखा तो बकरी चल रही थी, उसने समझ लिया कि ये बकरी उस पत्ते को भी चढ़ गई है। वो व्यथा से तड़प उठा और उसके मन से एक आवाज निकली, मन की मन में रह गई और 60 गांव बकरी चर गई। उस चरवाहा के मन से पुकार उठी, उस मन से व्यथा उठी कि मन की मन में रह गई और 60 गांव बकरी चर गई। मान्यवर, वो सम्राट और कोई नहीं, वो सम्राट तुम ही थे, और वो चरवाहा भी कोई नहीं, वो चरवाहा भी तुम ही हो। इस पृथ्वी पर जब कोई पैदा होता है वो अपने साथ 60 गांव का पट्टा बख्शीश लिखवा करके लाता है, प्रभु की संपदा लिखवा करके लाता है, केवल्य का पट्टा लिखवा करके लाता है, वो सिद्धार्थों का पट्टा लिखवा करके लाता है, वो परमपिता परमात्मा की जागीर लिखवा करके लाता है। इस मुल्क में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में पैदा होने वाला हर बच्चा वो 60 गांव का पट्टा का बख्शीश लिखवा करके आता है। लेकिन जो आदमी जब सो जाता है, याद रखना, सो गया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जाग जाओ, अब रात कहाँ है। देखो सूरज निकल चुका है, पक्षी चहचहाने लगे, प्राची ने सूर्य के प्रकट होने के दरवाजे खोल दिए, अंधकार छट गया है, सूर्य की किरणें दुनिया में फैलने लगी है। आंखें खोलो आंखें खोलोगे तो पाओगे कि सुबह होगी, आंखें खोलोगे तो पाओगे कि प्रभात हो गया, आंखें खोलोगे तो पाओगे कि प्रभात हो गया। और उस प्रभात को सुप्रभात बना लेना। याद रखना, प्रभात तो हर रोज होता है, लेकिन जिन जिन प्रभातों में प्रभु का स्मरण कर लिया जाता है, प्रभु का सुमिरन कर लिया जाता है, जिन जिन प्रभातों में धर्म ध्यान कर लिया जाता है, जिन जिन प्रभातों में उस परम प्रभु को धन्यवाद दे दिया जाता है, केवल वही प्रभात सुप्रभात कहे जाते हैं। गुड मॉर्निंग कहने से प्रभात सुप्रभात नहीं हो जाएगा। सुप्रभात बनाने के लिए धन्यवाद देना सीखो, सुमरण करना सीखो, धर्म ध्यान करना सीखो, जाप देना सीखो, पूजा करना सीखो, अर्चना करना सीखो, श्री जी का अभिषेक देखना सीखो, प्रभु की प्रदक्षिणा लगाना सीखो, तो वो प्रभात सुप्रभात हो जाएगा। इसलिए आँख खोलो, प्रभात हो चुका है, उसे सुप्रभात बनाओ। याद रखना, रात है इसलिए तुम सो रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम सो रहे हो इसलिए रात है। जब तक सोए रहोगे रात बनी रहेगी, अंधेरा बने रहेगा, अंधेरा मिट करने वाला नहीं है। रात है इसलिए आदमी सो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी आंख बंद करके सो रहा है इसलिए रात है। जब जिसने आंखें खोली उसने पाया कि सुबह हो गई। आज से 5000 साल पहले नारायण श्री कृष्ण ने आंखें खोली और उन्होंने अनुभव किया कि सुबह हो चुकी है। आज से 2500 साल पहले भगवान महावीर ने आंखें खोली और उन्होंने पाया कि सुबह हो चुकी है। आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और उन्होंने पाया कि सुबह हो चुकी है। आज से 2000 साल पहले कुंद ने, जीसस ने, क्राइस्ट ने आंखें खोली और उन्होंने पाया कि सुबह हो चुकी है। आज से 100 साल पहले, 70 साल पहले आचार्य संत सागर जी महाराज ने, चार्य चक्रवर्ती आचार्य संत सागर जी महाराज ने आंखें खोली और उन्होंने पाया कि सुबह हो चुकी है। आज से 10 साल पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, आज से 20 साल पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज ने आंखें खोली और उन्होंने पाया कि सुबह हो चुकी है। जब जिसने आंखें खोली उसने यह अनुभव किया कि सुबह हो चुकी है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। पता है ना तुमको, मालूम तो है, मुझसे क्यों बुलवाते हो? तुम इतने अजनबी और इतने अनजान नहीं हो, जानबूझकर अंध बने हो, आंखन बांधी पाटी। तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि जान बूझ करके अंधे बन रहे हो, आंखों पर पट्टी बांध रहे हो। अरे जिस तरह से आदमी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले तो उसे दिखाई नहीं देता है, तुमने भी जानबूझ करके पट्टी बांध ली है, आंख होते हुए भी पट्टी बांध ली है, इसी वजह से तुम्हें दिखाई नहीं देता। हटा दो इस अज्ञान की पट्टी को, तो देखो कि तुम्हारे सामने दिन का देवता दिवाकर दिव्य रश्मियों को लेकर के खड़ा है और तुम्हारा वेलकम कर रहा है, तुम्हारी स्वागत में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। जब जागो तभी सवेरा। एक आदमी ने पूछा कि धर्म ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? मैंने कहा जिस क्षण तुम्हारा मन
धर्म करने का करे, वही सबसे अच्छा मुहूर्त है। किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करना, किसी शुभ शगुन का इंतजार नहीं करना। अरे जिस क्षण भजन करने का मन उठे, दान देने का मन उठे, तीर्थ यात्रा करने का मन उठे, सेवा करने का मन उठे, परोपकार करने का मन उठे, बस लग जाना। किसी मुहूर्त के इंतजार में मत बैठे रहना, किसी दिन विशेष के दिन में इंतजार में मत बैठे रहना, वरना मन का विचार जो उठा है वो खो जाएगा और फिर आप रह जाओगे 60 गांव बकरी चर जा। वो बकरी और कोई नहीं, मौत रूपी बकरी। बात को समझना, वो मौत रूपी बकरी एक दिन आएगी और उस पत्ते को चर जाएगी। कौन सा पत्ता? ये जो मनुष्य की काया है, यही वो पत्ता है जिस पर 60 गांव बख्शीश लिखा हुआ है, 60 गांव का उपहार लिखा हुआ है। ये काया ही पत्ता, ये काया ही वो पत्ता है। और मौत की बकरी एक दिन से चढ़ जाएगी, तुम देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्टर खड़ा रहेगा, वकील खड़ा रहेगा, जमीन पर तुम्हारा मकान खड़ा रहेगा, तिजोरी वहीं पड़ी रहेगी, रुपया सोना चांदी पड़ा रहेगा। और सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सब कुछ तो तुम्हें पता है, मुझसे क्यों बुलवाते हो? फिर भी बोल रहा हूँ, शायद तुम्हारे दिमाग पे मेरी बात उतर जाए। वो बकरी जिस दिन आएगी, इस शरीर को चर जाएगी और फिर रोना पड़ेगा। अरे महावीर ने इसी शरीर को पाकर के साधना की है, राम ने इस शरीर को पाकर के परमार्थ को उपलब्ध किया है, नारायण श्री कृष्ण ने इसी शरीर को पाकर के जीवन को ऊंचाइयां दी है, आचार्य कुंद कुंद ने इसी शरीर को पाकर के, आचार्य समंतभद्र ने इसी शरीर को पाकर के, भगवान पार्श्वनाथ और नेमिनाथ ने इसी शरीर को पाकर के, भगवान बाहुबली ने इसी शरीर को पाकर के जीवन की ऊंचाइयों का स्पर्श किया है, अनंत सुख और अनंत ज्ञान की आराधना की है और मोक्ष को पाया है। वही शरीर तुम्हें मिला है, वही जीवन तुम्हें मिला है। इसलिए शरीर, इस तन, इस काया, इस जीवन को पाने के बाद कहीं सो मत जाना, गफलत में मत आ जाना, मोह की नींद में मत सो जाना, वरना वो मौत की बकरी एक दिन आएगी और इस जीवन को चर जाएगी। और फिर जब जागोगे तुम्हारे हाथों कुछ नहीं होगा सिवाय रोने के, खून के आंसू बहाने के। मैं चाहता हूँ ये जीवन तुम्हारे ये दुर्घटना तुम्हारे जीवन में ना घटे, इसलिए मैं सावचेत करता हूँ, जगाता रहता हूँ, जागने का आह्वान देता रहता हूँ, जागरण के गीत गाता रहता हूँ, जागरण के मंत्र सुनाता रहता हूँ, जागरण के छंद सुनाता रहता हूँ। जागो और जाग करके इस जीवन को सार्थक करो, इस जीवन को परमार्थ दो, ताकि यहाँ आना, संसार में रहना और यहाँ से चले जाना सब कुछ सार्थक हो जाए। इस मौत को, उस मौत को, इस देह को चरने मत देना। मौत आए उससे पहले मोक्ष को जीवन में घटित कर लेना। जय